Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. एक कार्ड अपने आप टर्न हुआ है, 4 of Wands. ओके, सबसे पहले बहुत ही अच्छा मैसेज 4 of Wands. ओके, 11-11 की एनर्जी है फ्रेंड्स, तो एकदम खुश हो जाइए. जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए ये एंजल नंबर पहले ही निकल के आ गया और ये कार्ड खुद से टर्न हुआ था, खुद से सामने आया टर्न होके, तो मैंने इसको ले लिया. अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इट इज़, 4 of Wands. इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, एन्जॉइंग विद योर फैमिली. ओके, कंप्लीशन ऑफ सम डिज़ायर्ड गोल, accomplishment of some desired goal, इसका मतलब ये होता है. So the first card we have already of 11-11, 4 of Wands. Oh, एक और कार्ड गिरा, the Chariot. Okay, the Chariot and 2 of Pentacles. Okay, तो 3 cards we already have. ठीक है फ्रेंड्स. So friends, this is a general reading. Some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you. जितने भी cards गिरते जाएंगे, I will keep taking all of them. अभी 3 कार्ड और गिरे हैं. 7 of Cups, okay, 3 of Pentacles, 4 of Cups, okay. So it's a general reading, friends. So pick those messages, pick only those messages which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will hear this reading, whenever you will reach this recording, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. So let's quickly see what's God's message. एक और कार्ड गिरा है, 1 मिनट. 10 of Wands. बहुत बर्डन है आप लोगों के ऊपर, कुछ बोझ है. जो भी बोझ है कोई बात नहीं, 4 of Wands का कार्ड प्रेजेंट है, तो जो कंप्लीशन होगा, जो एंड होगा, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा. दैट दिस रीडिंग कैन अश्योर, बिकॉज एंजल नंबर 11-11 की प्रेजेंस है. सो आई वॉज सेइंग दैट इफ़ यू वांट एनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द email ID which I have provided in the description box. So I would be happy to get you an answer through my reading. And friends, let's see what is the God's message at present for all my listeners. I'll spread the cards in one go and then I'll start the reading. So we already have 4 of Wands, 11-11 की energy, then 2 of Pentacles, the Chariot, 7 of Cups, 3 of Pentacles, 4 of Cups, and 10 of Wands. Okay, so let's take out the cards now. The Hermit, the Magician. अच्छा, द हर्मिट की सिचुएशन में रह के जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसके बाद आप मजिशियन की एनर्जी में आ गए हो. ओके. द एम्प्रेस, 10 of Swords. ये 10 of Swords का कार्ड रिपीटेडली 1-2 दिन से आ रहा है, तो बिल्कुल इस वक्त जो आप जगमगाते हुए, चमकते हुए दिख रहे हो, जो नॉलेज की चमक आप में आई है, वो पास्ट के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस से होके आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. 3 of Wands, 10 of Wands, 3 of Wands, both are there. 8 of Swords, okay. जजमेंट, चलिए जजमेंट आ चुका है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles. पैसे को लेके अगर अभी
मेहनत कर रहे हैं, पैसों को लेके सोच बनी हुई है जो कि मुझे दिख रही है, तो आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, उस दिशा में आपको कदम बढ़ाना चाहिए। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये कुछ एक न्यू स्टार्ट के बारे में ही बताता है। आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे। 5 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कप्स लीजिए। जो भी पास्ट में जो भी सैड सिचुएशंस रहे हैं, उन सब की भरपाई करने के लिए, उन सब को रिमूव करके अच्छे पल लाने के लिए आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कॉन्फ्लिक्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने आपको स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाल दिया है, उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो, यानी कि फिनेंशियल हार्डशिप्स एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड लोनलीनेस की द वर्ल्ड, ओके। पेज ऑफ वंस, देखिए पिछले कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि पेज और एस की जो एनर्जी है वो भी रिपीटेडली आती है। मतलब ये बता रहा है, ये एक मैसेज है कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में। वो नया काम हो सकता है, नए रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिखा रहा है। पेज ऑफ वंस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। देखिए बिल्कुल एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मतलब वही हुआ ना कि कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, कुछ नए लोगों से आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ ऐसा होगा क्योंकि एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। बिल्कुल आप अपने करियर को लेके काम कर रहे हो, आप कुछ अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, आपको कुछ नया करना है, नई दिशा देनी है अपने करियर को। सो एस ऑफ कप्स इज़ देयर, पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर, पेज ऑफ वंस इज़ देयर। आप एक्शन ले चुके हो, यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन एंड यू ऑलरेडी हैव टेकन एक्शन राइट टुवर्ड्स उस डायरेक्शन में जो भी आपका लक्ष्य है, उस डायरेक्शन में आपने स्टेप आप ले रहे हो, ले लिया है। पेज ऑफ वंस बेसिकली दिखाता है, ये मैसेज देता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, दैट यू नो, but that potential has not been used properly. That potential has not been those ideas, the potential ideas that you have not you have not accomplished them. आप उनको accomplishment की तरफ लेके नहीं आए हो, ये इस बात को दिखाता है। और बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने लिए जो फिनेंशियल जो सोर्स है उसमें कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री होने वाली है, आप कुछ नए रिश्ते बनाओगे। आप ये जो अपने इमोशंस का कप है, आप ये किसी को ऑफ़र करोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो एसोसिएशन होगा, कोई नया एसोसिएशन होगा, उस एसोसिएशन से मजिशियन की एनर्जी में हो आप अभी, तो आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आप अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही आई वुड से मैनिफेस्टेशन जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग जो अपने लिए फ्यूचर चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, हम ऑलरेडी उसको इमेजिन करके गॉड को थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। हम मतलब पहले ही वो चीज़ इमेजिन करते हैं कि हमको वो चीज़ मिल चुकी है, प्राप्त हो चुकी है, और हम उसके लिए भगवान को, परमात्मा को थैंक्स बोलते हैं। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसा करते हुए हम उन सुखद जो हमारे लक्ष्य हैं उनको अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो मजिशियन का कार्ड भी ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। तो आप अपने लाइफ में आपने अपने लिए जो भी कुछ सुखद सोच रखा है,
तो वो अभी आपको भले ही अभी मिला ना हो, अभी आप काम कर ही रहे हैं, तो भी आप उसके बारे में सोच के और ऐसा सोचिए कि वो आपको मिल चुका है, एंड देन बी पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड, पे ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन, थैंक्स बोलिए डिवाइन को, कि ऐसा सोच के कि वो आपको वो चीज़ वो दे चुके हैं। और इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। मैजिशियन का कार्ड जो है ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो बिल्कुल, और आप अपना सारा पैशन, सारा इमोशन उस तरफ डायरेक्ट कीजिए, जो भी आप चाहते हैं उसकी तरफ अपना सारा सारी जो सारी एनर्जी है आपकी, मानसिक ऊर्जा है आपका, जो भी आपका शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, मतलब मेहनत कीजिए उसके लिए, फिज़िकली मन में उसके बारे में ही उसको एकम्प्लिश करने का इमेजिनेशन कीजिए, एंड मैनिफेस्ट योर सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड देन 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। एक बार मैं चेक कर लूँ 6 ऑफ कप्स भी है क्या। नो, 6 ऑफ कप्स इज़ नॉट देयर। ओके, सो देखिए 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, इसमें तो पर्सन जो है ना, जो उसके पास जो उसको दिख रहा है, जितना दिख रहा है वो बस उसी चीज़ की तरफ वो देख रहा है। लेकिन इन दोनों कार्ड्स में मैसेज एक ही है कि डिवाइन इज़ विद यू, डिवाइन इज़ ऑफरिंग डिवाइन इज़ ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यू, बट यू आर नॉट सीइंग देम। ओके, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन डिवाइन आपके लिए, आपके साथ है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड ये मुझे बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट दिखाता है आपकी लाइफ में, कि एस ऑफ कप्स है तो बिल्कुल डिवाइन ही आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नए रिलेशन आपको ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड कुछ नया, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र कर रहे हो। तो आप बिल्कुल अपना जो है ना, अपना विज़न थोड़ा सा एकदम ओपन रखिए, और अपना इंटेलेक्चुअल जो आपकी पावर है उसको बढ़ाइए, और बिल्कुल आप 11-11 की एनर्जी में आप पहुंच जाओगे। मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स भी लग रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति है वो एकदम, मतलब अभी एकदम डिज़ायर्ड सिचुएशन आपने एकम्प्लिश नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप उस रास्ते में हो, क्योंकि 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो आप ऑलरेडी, आपकी सोच उस दिशा में है, आपको दिख रहा है आपका फ्यूचर, और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ वंड्स का कार्ड दिखाता है कि जो पर्सन है, ही इज़ ऑलरेडी इन एक्शन, द प्लान इज़ ऑलरेडी इन एक्शन। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाल दिया, जहाँ पर आपको कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, मैं कहूँगी दे रहा था। अब आप शायद उन चीज़ों से उबर चुके हैं। वो मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में मैजिशियन है, द हर्मिट भी आपके प्रेजेंट की एनर्जी में है। तो जो हर्मिट का कार्ड है वो क्या बताता है कि जो पर्सन है वो एकांत में है, ठीक है, शांत है, और घटनाओं को ऑब्ज़र्व किया उसने, उसके बाद वो एक निर्णय पे पहुंच चुका है। वो समझ चुका है कि भाई जो मज़ा एकांत में है वो कहीं नहीं, नॉलेज उसने इकट्ठी कर ली है, ठीक है। वो ऐसे रिश्तों से उसका मन ऊब गया है, या उसने अपने आप को कट कर लिया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लेके आते हैं, ठीक है, जो उसकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज़ करते हैं, और वो अकेले में ही चिंतन मंथन कर रहा है, जिससे कि उसका जो मैं कहूँगी जो अवेकनिंग है उसकी हो चुकी है। लेकिन अवेकनिंग होने के बाद भी द पर्सन इज़ वॉकिंग ऑन अ वाइट सरफेस, मतलब बिल्कुल वो पर्सन वर्चुअस हो चुका है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्टिल वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज कर रहा है। मतलब उसने मटेरियल चीज़ों को तो देख लिया, भोग लिया, समझ गया, लेकिन अभी भी उसकी जो आई वुड से जो उसकी जो प्यास है, प्यास ऑफ नॉलेज, वो भरी नहीं है, वो बुझी नहीं है, और वो आगे बढ़ रहा है। वो एक लैंप को लेके, एक लैंटर्न को लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो उसके हाथ में स्टिक है
वो भी येलो है, ब्राइट स्टिक है, मतलब जो सहारा उसने लिया है वो भी उसने अब अपनी नॉलेज का ही लिया है, ज्ञान के सहारे वो आगे बढ़ रहा है। हाथ में उसके लाइट है, लैंप है, लैंटर्न है, मतलब वो प्रकाश फैला भी रहा है। तो बिल्कुल वो जो उसका ज्ञान है, जो उसने अचीव किया है लाइफ में, जो नॉलेज उसने पाई है, अब जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी उस लाइट में जब आते हैं तो वो भी एनलाइटेंड होते हैं, वो फील करते हैं कि हमें भी कुछ कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक प्राप्त हुआ, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह की एनर्जी आपकी है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपकी हो चुकी है। तो 5 ऑफ कप्स, ये तो जो आपको मटेरियल वर्ल्ड से मिला, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ठीक है, और हर्मिट, इन दोनों पिक्चर्स में, इन दोनों कार्ड्स में एक आदमी, सेम आदमी खड़ा है, मतलब सेम लुकिंग आदमी खड़ा है, बस हर्मिट के कार्ड में उस आदमी के हाथ में एक स्टिक है, एक लैंटर्न है जो कि लिट है, जला हुआ है, जल रहा है वो, एंड ये एक वाइट सरफेस पे चल रहा है। और जो 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है उसमें भी एक पर्सन है, अकेला खड़ा है, सेम लुकिंग पर्सन, लेकिन वो गिरे हुए कप्स को देख रहा है। मतलब कि वही है ना कि उसको मटेरियल वर्ल्ड में उसको झटके लगे हैं, उसके इमोशंस पे अटैक हुआ है, क्योंकि कप जो है वो इमोशंस की एनर्जी को दिखाता है। तो इमोशनल हर्ट उसको हुआ है और वो सर झुका के एकदम सर लटका के वो खड़ा है, डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। लेकिन 2 कप्स डिवाइन उसके लिए बचा के डिवाइन ने रखा हुआ है, जिनको वो देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप, ये मैसेज आपके लिए है कि डिवाइन इज़ विद यू। एकदम आप कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम आप अश्योर्ड रहिए कि डिवाइन इज़ विद यू। और मुश्किल सिचुएशंस में भी भगवान ने आपके लिए रास्ते बना रखे हैं, रास्ते खोल रखे हैं, आप ही उनको देख नहीं पा रहे हो। जजमेंट का टाइम है ये, जजमेंट की एनर्जी में हो आप, मतलब आप बिल्कुल चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, एक्शंस को एनालाइज कर सकते हो, इंसिडेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। और ये सब एनालाइज करने के बाद ना आपको मन में एक शांति है। अगर आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है, निराशा भी मिली है, आपका मन खट्टा भी हुआ है, तो भी ज्ञान जो आपके अंदर एक चमका है ना, जो ज्ञान की जो चमक जो फैली है, उसकी वजह से आप एनलाइटेंड हुए हो, आप अवेकन्ड हुए हो, ठीक है। और रही बात आपके पैसों की, अगर लाइफ में अभी पैसों को लेके चिंता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, पेंटिकल्स के यहाँ पे आई थिंक 5 1 2 3 4 5 कार्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अब अगर इस वक्त पैसों को लेकर के आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप सोच रहे हो उसको बढ़ाने का। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि जो आपके पास है उसको आप बचा के चल रहे हो और पैसे बढ़ाने के बारे में, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इस तरह से आप काम कर रहे हो। तो डोंट वरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप उस अपने धन के सोर्स को ओपन करने के लिए, अपने करियर को मतलब अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, करियर बनाने के लिए, अगर आपने करियर की शुरुआत नहीं की है तो उसको बनाने के लिए आप कदम बढ़ाइए। पेज ऑफ वंड्स का जो कार्ड है वो भी मैसेज देता है कि take action, you have great potential, but that is a raw potential, you have not used your potential, you have great ideas, so bring to those ideas, convert those ideas in reality। और वो कैसे होगा? वो एक्शन लेने से ही होगा, वो एक्शन लेने से होगा, वो आगे बढ़ने से होगा। तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, आपकी लाइफ में आपको हेल्प मिल जाएगी, आप आगे बढ़िए। जो अपने स्वयं की मदद करता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो अगर आप बढ़ोगे ही नहीं, आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे, तो फिर कैसे डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे? डिवाइन तो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में भी आपको डिवाइन ही कप ऑफर कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स में भी आपके लिए डिवाइन ने ही कप्स सुरक्षित रखे हैं, और एस ऑफ कप्स बिल्कुल डिवाइन ही आपके लिए रास्ते ओपन करके वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा,
आपको समझना पड़ेगा और अपना, और आप मजिशियन की एनर्जी वाले पर्सन हो, इस वक्त आप मजिशियन की एनर्जी में हो। अगर आप मेहनत, सच्चे मन से मेहनत करो उस दिशा में, तो आपको बिल्कुल, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में आ जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यानी कि एकदम धन संपदा से संपन्न। 9 ऑफ कप्स भी है, यानी रिलेशंस में भी आपको सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, जो भी आपने भले ही पास्ट में धोखे खाए होंगे, भले ही पास्ट में आपने दुख उठाया होगा, ठीक है, कुछ रिश्तों से आपको निराशा मिली होगी, लेकिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये अश्योर कर रहा है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल कंटेंटमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स आप देखोगे। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में भी आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो यू विल अचीव द सेटिस्फैक्शन, यू विल अचीव सेटिस्फैक्शन इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देखिए मैं कह रही हूँ ना, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड प्रेजेंट हैं, तो ये नए लोगों के आगमन के बारे में बात कर रहा है। कुछ नए लोग या कोई एक नया व्यक्ति या कुछ नए व्यक्ति आपकी लाइफ में नए लोग आने वाले हैं, जिनसे मिल कर के आपकी लाइफ को एक अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग मिलेगा और सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वही बात है, बुरी ऊर्जा कुछ लोगों की आपके लाइफ में रही और काफ़ी अफेक्ट किया है उसने। नेगेटिव ऊर्जा, कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आपको मिले, जिनकी वजह से आप बहुत ही नेगेटिव कंडीशंस आपने देखे हैं, बहुत नकारात्मक सोच आपकी भी हो गई होगी, क्योंकि जब आदमी को क्लियर कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो वो नकारात्मकता ही तो है जो उसके लाइफ में फैल गई है। किसी की नकारात्मकता उसके लाइफ में फैल गई है, जिस वजह से कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कुछ रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। एक तरह से मानसिक बैरियर, मैं कहूँगी मेंटल बैरियर, ठीक है, क्रिएट कर लिया है आपने। क्यों? क्योंकि कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से आपकी लाइफ में नकारात्मकता आ गई, ठीक है। नकारात्मक आप भी हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गए। सी 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंड्स, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब नेगेटिविटी आपके लाइफ में, ये सब नेगेटिविटी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, नेगेटिविटी की सिचुएशन, डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन, ये सब आपकी लाइफ में रहा है। लेकिन अब एस ऑफ कप्स, ये तो आप बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स ही था। ओवरऑल एनर्जी मतलब भगवान आपके लिए नए रास्ते ओपन कर रहे हैं, नए रिश्ते ओपन कर रहे हैं, नए लोगों का एसोसिएशन आपके लाइफ में होगा। तो ये जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आपके लाइफ में रही बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव पीपल, अब वो सब रिमूव करके कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और आप फिर उसके बाद आपकी लाइफ में होगा 9 ऑफ कप्स। रिश्तों से धोखा मिला है, लोगों से धोखा मिला है, तो लोगों से सुख भी मिलेगा। वो नेगेटिव लोग रिप्लेस हो जाएंगे पॉजिटिव लोगों से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप शुरुआत कीजिए, आप अपने करियर को बनाने के लिए आप स्टार्ट कीजिए। रास्ता आपके लिए भगवान ही खोल रहे हैं, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फिनेंशियली भी आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लेके आइए। किंग पेंटिकल्स के किंग बन जाइए आप। पेंटिकल्स मतलब धन, ठीक है। हर्मिट के सिचुएशन में बहुत रह लिए आप, अकेला बहुत रह लिए, अकेले रह कर के नॉलेज इकट्ठा आपको करना था वो आपने कर लिया, ठीक है। अब उस नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम है, जजमेंट का टाइम। बिल्कुल मुझे लगता है जब आप ये जो द हर्मिट का समय जो आपने बिताया है, उसमें ये जजमेंट भी आपने बहुत अच्छे से की है, आपने एनालाइज किया है। तो ये एक रीबर्थ का कार्ड होता है। सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपने अपना खुद का रीबर्थ कर लिया। एक बहुत ही आई वुड से दैट डिसअपॉइंटेड, अनसक्सेसफुल, अनमोटिवेटेड सेल्फ से आप एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग में कन्वर्ट हो गए हो, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अवेकनिंग है, और जो मीन्स
डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखता है, बट उन सिचुएशन से मिली हुई सीख को बस देखता है, उसको ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है। एंड बिलीव मी, 4 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, तो आपका जो एंड रिजल्ट, जो कंप्लीशन ऑफ द जर्नी होगा वो सुखद ही होगा, हैप्पी ही होगा। द वर्ल्ड, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लोज़र पे आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें आपने एंड कर दिया है, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि दिखाता है एंड ऑफ अ साइकिल। ठीक है, द वर्ल्ड विच इज़ लाइक यू नो, एक चीज़ जो कुछ कंप्लीट हो गया, एक कहते हैं ना चैप्टर चेंज हो गया, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया अपनी लाइफ को, अब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अब आप एक न्यू चैप्टर बिगिन करने वाले हो या कर रहे हो अपनी लाइफ का। ठीक है, मजिशियन की एनर्जी में हो आप, मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसको मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए एंड मैनिफेस्ट योर सक्सेस। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन हो आप, बिल्कुल आप नेचर लविंग पर्सन हो और आप बिल्कुल जैसे प्रकृति का जैसे प्रकृति की अपनी एक रफ्तार होती है ना, प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति सबसे सुंदर भी होती है और सबसे विचित्र भी होती है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। ठीक है, और जब प्रकृति डिस्ट्रॉय करने पे आ जाए तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ है ही नहीं, चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकती है, और जब संभालने पे आ जाए तो अगेन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं। तो वो अगर वो पीस देती है, वो सुखद एहसास देती है, वो प्रकृति है, सबसे सुंदर, सबसे विचित्र, राइट। तो एम्प्रेस भी ऐसी ही होती है, सबसे सुंदर, सब कुछ है इसके पास, इस एनर्जी वाले पर्सन के पास सबसे पहले तो मन की शांति है, उसको एक तरह से निश्चिंता है, क्योंकि वो एम्प्रेस की एनर्जी रखती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल हेयर, एम्प्रेस की एनर्जी वाला पर्सन एकदम, उसको कोई आई वुड से कोई हड़बड़ाहट नहीं है, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, वो एकदम प्रकृति को पसंद करता है, प्रकृति के साथ चलना पसंद करता है, एकदम चीज़ें अपनी रफ्तार में घटित हो। ठीक है, और एम्प्रेस मतलब कि मजबूती, एम्प्रेस मतलब मजबूत पोजीशन भी है, जहाँ पर उसको स्टैंड लेके, जहाँ पर उसको अथॉरिटी यूज़ करके अपना काम करना है, एकदम मेहनत करके लग के अपना काम करना है, वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा, वो मेहनत करेगा वो पर्सन। ठीक है, मेहनत करके और रिलैक्स, कुछ चीज़ों में मेहनत करते वक्त भरपूर मेहनत करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, द एम्प्रेस स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव है ये कार्ड। तो बिल्कुल एकदम पूरी अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो भी वो कर सकता है वो पूरी मेहनत करेगा, और रिजल्ट्स के लिए वो हड़बड़ाएगा नहीं, वो मेहनत करने में पूरा अपना एनर्जी लगा देगा, और रिज़ल्ट के लिए उसको भरोसा है कि उसने मेहनत की है, सकारात्मक मेहनत की है, उसने मन लगा के मेहनत की है, तो उसको रिज़ल्ट, उसका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो उसको मिलेगा ही। वो बहुत चैन से, नेचर में जैसे ये एम्प्रेस नेचर में अपना थ्रोन लगा के बैठी है ना, तो वो बहुत चैन से, इसी तरह से जो पर्सन है वो भी एकदम रिलैक्स होके मेहनत करता है, पूरी मेहनत करता है, और फिर रिलैक्स होके ही हैज़ फुल फेथ ऑन द गॉड दैट ही वुड डेफिनेटली गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, बिकॉज उसने मेहनत की है, उसने स्ट्रगल का फेज़ जो है बिल्कुल ऑनेस्टी से उसने कंप्लीट किया है, उसको वो स्ट्रगल के फेज़ को पूरी ऑनेस्टी से वो निभा रहा है, उसका सामना वो कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर यहाँ पे प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो मैं यही कहूँगी कि आप में इतनी क्षमता आ जाएगी आपके अंदर कि अभी आप स्ट्रगल के सिचुएशन में हो, अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे जब आपको आप अपना रास्ता बहुत क्लियरली देख पाओगे, और एक काम ही नहीं, एक से ज़्यादा काम में आप अपने आप को बहुत एफिशिएंटली इन्वॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपकी बैलेंसिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी, और आपकी बैलेंसिंग स्किल अभी भी अच्छी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग एक साथ 2 काम कर रहे हैं। हो सकता है पढ़ाई के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सकता है जॉब के साथ कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ अलग से बिज़नेस कर रहे हो, साथ में जॉब भी कर रहे हो, अपना कुछ कोई ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन जो है साथ के साथ लोग करते ही हैं, बहुत सारे लोग करते हैं।
ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन किसी काम में इन्वॉल्वमेंट हो साथ के साथ। तो इस तरह से मतलब मोर देन वन इनिशिएटिव, द पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड इन मोर देन वन इनिशिएटिव। चैरियट का कार्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल आप बहुत ही ये पर्सनल अचीवमेंट का कार्ड होता है। मतलब ये पर्सन बहुत मेहनती होता है, बहुत लेबोरियस होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, और ये अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी फर्मली एकदम आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि द चैरियट का कार्ड यही मैसेज देता है कि जो चैरियट पे जो राइडर है वो ऐसे चैरियट पे सवार है जिसमें दो अपोजिट नेचर के एनिमल्स बंधे हुए हैं, जिन्हें दो अपोजिट नेचर के एनिमल्स खींच रहे हैं। एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि बहुत ही फोर्स लगा करके जो पर्सन है वो राइड कर रहा है। मतलब अभी इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जो पर्सन है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, अपनी विल पावर से ही वो अपनी लाइफ की गाड़ी को चला पा रहा है। तो उस विल पावर को बनाए रखिए, बिकॉज डिवाइन इज़ विद यू। बिना टेस्ट के सक्सेस नहीं मिलती है। जो टेस्ट में बैठता है, अपीयर होता है, सक्सेस उसी को मिलती है। तो अपने टेस्ट का फेज़ बहुत ऑनेस्टी से उसको पास कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, and then you will come in the energy of King of Pentacles. You will achieve 11 4 of wands, the energy of 4 of wands in your life, 9 of cups, ठीक है, एकदम हैप्पीनेस, राइट। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव कार्ड्स जो हैं उसको वो भी है, लेकिन उसको तो पार करना है ना। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ही तो पार करते हैं, तभी तो सक्सेस मिलती है। अगर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टी आए ही ना, उसे कभी दर्द का एहसास ही नहीं हो, दुख का एहसास ही नहीं हो, असफलता का एहसास ही नहीं हो, तो उसके लिए फिर सफलता का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए खुशी की वैल्यू क्या होगी? उसको तो सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। तो खुशी की वैल्यू होने के लिए पहले दुख का एहसास ज़रूरी है। तो मैं वही कहूँगी कि ऐसा एक फ़ेज़ वो पास्ट है, वो गया, ठीक है। अभी आपका मेहनत करने का समय है और मैनिफेस्ट करने का समय है, क्योंकि आप मजिशियन की तरह, आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लोगे। यू कैन अट्रैक्ट मनी, मनी मैग्नेट बन सकते हो आप। यू कैन अट्रैक्ट हैप्पीनेस। सो मैजिशियन की एनर्जी में हो आप, इस चीज़ को समझिए। एंड ऑल योर पोटेंशियल, जो रॉ पोटेंशियल है, मतलब अभी आपने अपने अंदर के जो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी काबिलियत है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको आपने फुल्ली बिल्कुल अभी नहीं किया है यूज़। अभी उनको करना है यूज़, और आप मेहनत से पीछे नहीं हटोगे। आई नो दैट यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है रीडिंग के अंदर। हाउ डिड आई मिस इट? इस कार्ड का मतलब है ये एक इसको एक वार्निंग समझिए। या तो पास्ट में आपने ऐसा कुछ रॉन्ग चयन किया, ठीक है, पास्ट की एनर्जी के साथ अगर मैं रिलेट करूं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं। 10 ऑफ वंस है, 8 ऑफ दिस थिंग स्वॉर्ड्स है, देन 5 ऑफ कप्स है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रॉन्ग पाथ पे आप बढ़ चले इन योर पास्ट, ठीक है, और आगे चल के फिर मिला आपको दुख और निराशा। तो मैं यही कहूँगी, इस कार्ड से ये सीख लीजिए कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड इट्स लाइक अ वार्निंग, कि हर वो सुपरफ्लूअस चीज़ जो आपको दिखती है और जो आपको लगता है कि अरे ये मतलब ये सही है मेरे लिए, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। हर वो चीज़ जो अट्रैक्ट करती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कहते हैं ना, हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए हो इन पास्ट, या आगे आप हो न जाएं इन फ्यूचर। उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत सतर्कता से आप चयन कीजिए, रास्तों का चयन कीजिए बहुत सतर्कता से, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।